नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र की नदियां, टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। दोस्तों, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बनास नदी। प्रश्न दूसरा, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों के साथ सीमा बनाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंबल नदी राजस्थान के साथ किन जिलों के साथ सीमा बनाती है? इस प्रश्न का सही सही उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर और टोंक जिलों के साथ सीमा बनाती है। प्रश्न तीसरा, निम्न में से किस नदी का अफवाह तंत्र क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों ये क्वेश्चन आयुर्वेदिक विभाग 2000 परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से किस नदी का अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बनास नदी का अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। प्रश्न चौथा, चंबल नदी राजस्थान के किस स्थान में प्रवेश करती है? दोस्तों बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। चंबल नदी राजस्थान के किस स्थान से प्रवेश करती है? और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से। प्रश्न पांचवा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा काली, सिंध और गंभीरी। प्रश्न छठा, बनास नदी किस जिले में चंबल से मिलती है? बनास नदी किस जिले में चंबल से मिलती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सवाई माधोपुर में। प्रश्न सातवां, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? बनास नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से हुआ है। कुंभलगढ़ के नज़दीक जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। प्रश्न आठवां, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बनास नदी जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न नवा, जवाई किस नदी की सहायक नदी है? जवाई किस नदी की सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी की सहायक नदी है। प्रश्न दसवां, निम्न में से किस प्रदेश को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस प्रदेश को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 11वां, कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदी में शामिल नहीं है? दोस्तों प्रश्न ध्यान से पूछें, पढ़ेंगे, नहीं पूछा इसमें। कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदी में शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लूनी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र नदी की में शामिल नहीं है। प्रश्न 12वां, गलियाकोट गलियाकोट तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 13वां, सोम और जाखम किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। सोम और जाखम किस नदी की सहायक नदियां हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माही नदी की ये दोनों सहायक नदियां हैं। प्रश्न 14वां, बणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है? बणेश्वर धाम सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है दोस्तों। वहीं इसीलिए वहीं पर मेला भी लगता है जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है। प्रश्न 15वां, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों वो क्षेत्र है शेखावटी क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। प्रश्न 16वां, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है?
और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खारी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। प्रश्न 17वां, निम्न में से किस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? एग्जाम्स में भी पूछा गया, अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, माही और साबरमती नदी। प्रश्न 19वां, अरवरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, अरवरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थानागाजी के पास सकरा बांध से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों इस अगर बात करें तो इसका उद्गम अलवर, ये दोस्तों अलवर जिले में सारिस्का की पहाड़ियों के बीच थानागाजी के पास सकरा बांध से इसका उद्गम होता है। प्रश्न 20वां, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घग्गर नदी। प्रश्न 21वां, राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई कितनी है? राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई 495 है। प्रश्न 22वां, गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम्स में, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। और दोस्तों हम बात करें प्रश्न 23वें की, सोम, माही एवं जाखम नदियां किस जिले में त्रिवेणी संगम बनाती हैं? दोस्तों ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम से बार बार पूछा जाता है, सोम, माही और जाखम नदियां किस जिले में त्रिवेणी संगम बनाती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा डूंगरपुर जिले में त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जहां पर कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, बनेश्वर धाम होता है वहां पर। प्रश्न 24वां, राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों राजस्थान में माही नदी की लंबाई पूछें तो है 171 किलोमीटर। प्रश्न 25वां, ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की नदी तंत्र का भाग है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की नदी का तंत्र भाग है? और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बनास। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम दोस्तों धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद।